पंजाब में भी चुनाव होगा अभी, और उसके बाद यूपी में भी इलेक्शन लगा हुआ है, तो ये वोट वगैरह है तो क्या बीजेपी के अगेंस्ट में जाएगा कि फेवर में जाएगा? देखिए, बीजेपी के फेवर में तो जाना ही है, और इसलिए नहीं बोल रहा कि उन्होंने मुद्दा के संग वापस ले लिया, इसलिए बोल रहा हूँ अभी पिछले 3 महीने में जो कांग्रेस ने वो बिल्ली अलग चूहे बिल्ली अलग खेल खेला है, कभी कैप्टन आ रहा है, कभी सिद्धू आ रहा है, कभी क्या हो रहा है, जो लोग जनता है वहाँ की त्राही हो गई, वो तमाशा देख रही है कांग्रेस का, ये क्या कर रहे हैं। देखिए, अब उनके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। अब बीजेपी ही आनी है वहाँ पे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसान बिल वापस लिया है इसलिए आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। किसान बिल जब लेके आए थे मोदी जी, तब भी किसानों के लिए ही लेके आए थे। मैं मानता हूँ कि कुछ वर्ग उसमें संतुष्ट नहीं थे। वो पिछले मानसून में जब किसान बिल आया, तब से 1 साल से उन्होंने, सरकार ने बहुत सारी बैठ के बात की, उन्होंने बहुत सारी बैठ के बात की। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये बिल लेके आना ऐसा नहीं आपने कल बोला है, परसों बोला 1 महीने बिल आ गया। इसके लिए पीछे पूरा डिप्लोमेट चलता है, पूरी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो अब मोदी जी ने, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई अवसर होगा, गुरु नानक देव जी के गुरपुरब से अच्छा कोई दिन होगा। हमने अपने दोनों हाथ खोल के, मोदी जी ने जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, अपने दोनों हाथ खोल के उसको प्रसन्नता के साथ हमने स्वीकार किया है। और पूरी ही उम्मीद है कि सिर्फ पंजाब में ही नहीं, यूपी में भी फिर से योगी जी ही आएंगे, और पंजाब में भी इस बार बीजेपी का परचम लहरेगा। कह रहे हैं अहंकार वगैरह टूट गया, जो बड़ा तानाशाही से इतने दिनों से बैठे हुए थे, 13 महीने करीब हो गए वहाँ पे बैठे हुए थे, आज अहंकार टूट गया, सरकार झुक गई। देखिए, ये जो विपक्ष है ना, पिछले 60 साल से विपक्ष ने क्या किया है आपको भी पता है, हमको भी पता है। किसान, क्या पोजीशन किसान की तब थी, क्या पोजीशन किसान की अब है, ये बात आपको भी पता है। देखिए, एक बहुत अच्छा मुहावरा है, कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब पहले पिछले 1 साल से सरकार, विपक्ष बोल रहे थे कि मोदी जी वापस लीजिए, मोदी जी वापस लीजिए। अब उन्होंने ले लिया है, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब उनको किसी न किसी बात को तो, किसानी बिल्ली तो खंबा नोचेगी, सिर्फ वही कर रही है। देखिए, हम आज के युवा हैं, हमें साफ दिखता है कौन किस तरह की राजनीति कर रहा है। अगर विपक्ष ये सोचती है कि ये सब फालतू बात करके अहंकार टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हमारे युवाओं का वोट बैंक ले लेगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे युवा, हम लोग खुद दिमाग से सोचते हैं क्या चल रहा है, कौन सरकार कैसा कर रही है, कैसा काम हो रहा है, युवा के लिए, यूथ के लिए क्या क्या काम हो रहा है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, जितना भी काम हो रहा है, रोजगार आ रहा है, हमें सब दिखता है। और हम जब वोट करते हैं ना, ये देख के नहीं करते किसान बिल वापस ले लिया चलो वोट कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो देखेंगे अपने सामने वैसे ही वोट करेंगे। इसीलिए योगी जी को क्यों वोट दिया गया, इतने सारे, इस बार बीजेपी जब आई थी पक्ष में, तो क्या हुआ, इतनी ज़्यादा उम्मीद किसी ने नहीं करी थी, लेकिन हमने देखा योगी जी क्या काम कर रहे हैं, हमने देखा मोदी जी ने क्या काम किया, वही परचम को वो यूपी में भी लहराएंगे। इसीलिए हमने योगी जी को आगे लेके आए, और योगी जी उन्हीं की, मोदी जी की राह पे चल रहे हैं। तो निश्चय ही जीत योगी जी की है, निश्चय ही जीत मोदी जी की है, निश्चय ही जीत किसानों की भी है। लेकिन इसके साथ साथ जो गुरु महाराज हैं, जिनके पावन दिन पे ऐसा हमको उपहार मिला है, ये हमको लगता है पूरे सिख समाज की जीत है। कह रहे हैं कि आंदोलन तो मतलब ख़त्म करने के लिए बोल दिया प्राइम मिनिस्टर जी ने कि आप सब किसान लोग अपने घर जाएं, तो लेकिन राकेश जी कह रहे हैं कि अभी हम लोग घर नहीं जाएंगे, जब तक पार्लियामेंट वगैरह से रद्द करवाओ इस कानून को, तब हम लोग जाएंगे, अभी नहीं जाने वाले हैं यहाँ। देखिए, आपको समझना चाहिए, योगी जी, मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, ये पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो कुछ सामने आके बोलते हैं ना, तो पूरा वर्ल्ड उस पर फोकस करता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया अब नहीं होगा, अगर उन्होंने बोला है तो 120% करेंगे, अपनी जी जान लगा देंगे करने में। मैं मानता हूँ अब दूसरा पार्लियामेंट सेशन आएगा, उसमें मोदी जी दोबारा बिल लेके आएंगे, उसमें अमेंडमेंट करेंगे, और साथ में किसानों को अपने साथ बिठाएंगे। वो जैसा चाहते हैं बिल में मॉडिफिकेशन, वैसा बिल में बदलाव होगा, ताकि जो दूसरा विपक्ष था, जो असंतुष्ट था, वो भी संतुष्ट हो जाए। और मोदी जी इस बिल को एक दूसरे तरह से लेके आएंगे, जिसमें किसान भी खुश होगा, सरकार भी खुश होगी, और आम जनता भी खुश होगी। सब लोग खुश होंगे। क्या लग रहा है, आज प्राइम मिनिस्टर जी ने सुबह 9 बजे आके बोल दिया कि कानून वापस ले रहे हैं, हार है क्या बीजेपी की? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज ये काम किया है, वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर किसी का ये कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये हार है और किसी अहंकार के टूटने की वजह से उन्होंने वापस लिया है, तो अगर अहंकार होता और हार होती तो मोदी जी हमारे कई पिछले 2014 से लेकर 2021 हो गया, 7 साल हो गए। इस 7 साल के पीरियड में किसानों को ना ही कई हज़ारों करोड़ रुपए दे देते। आप अगर बजट देखेंगे, आज मोदी जी ने अपनी स्पीच में इस चीज़ को जाहिर बहुत ही साफ तरीके से बोला कि सन 2019 में जब हमारी सरकार दोबारा बनी थी,
तब जो है हमने उसी समय उसी 2019 से लेके अभी तक जो है करीब 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए एक किसान के खाते में तक पहुंचाए हैं। तो अगर ये किसी तरीके की हार होती तो हम पहले ही अहंकार होता तो ये पहले वो पैसा ना देते किसानों को। भाई किसान तो हमारे विरोध में थे ना, भाजपा सरकार के विरोध में थे, तो वो इस चीज़ को पैसा ना डालते। दूसरी चीज़, अगर वो अहंकार होता तो जिस तरह से जब इंदिरा गांधी मरी थी और राजीव गांधी ने ये बात बोल के ये कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो पत्ते तो गिरते ही हैं, तो तब ये अहंकार था। ये अहंकार नहीं है कि आपने एक बिल वापस ले लिया, किसी चीज़ की मुसीबत को, जनता की प्रॉब्लम को समझते हुए ये चीज़ बोली गई कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा बिल, इस वजह से उन्होंने बिल वापस ले लिया। तो बिल वापस लेना, एक स्टेप बैक आना, इसका मतलब ये नहीं है कि अहंकार टूट गया। इसका मतलब कि उन्होंने समय की परिस्थितियों को देखते हुए कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से बिल वापस लिया। तो ये कहना कि किसी तरीके का अहंकार था, ये हार है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फालतू फिजूल की बातें। बीजेपी के कह रहे हैं कि इससे बड़ी हार हो जाएगी। यूपी चुनाव के दबाव में फैसला लिया गया है क्या? कह रहे हैं कि यूपी का चुनाव आ गया है, तो अब फीडबैक मिला होगा आरएसएस वगैरह से, अपना सर्वे करवाया होगा, उसमें लग रहा है कि हार जाएंगे, किसान बहुत नाराज है, इस वजह से वापस ले लिया है कि चुनाव में हार ना हो जाए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत ही साफ तरीके से बता दूं कि खाली जो देश है हमारा, वो सिर्फ एक किसान बिल को नहीं देख रहा था। हमारा जो देश है और जो जनता है यहाँ की, वो सिर्फ किसान बिल को देख के वोट नहीं कर रही है, वो और भी चीज़ों को देख के वोट कर रही है। अगर आप कानपुर की ही बात करें तो योगी जी ने जिस तरीके से तरक्की करी है कानपुर में, आज मेट्रो, हमारी जो मेट्रो लाइन है जो कानपुर में सबसे तेज़ी से बनी है, और इसका जो विकास हुआ है कानपुर में, अब आगे आने वाले समय में जो हमको इस चीज़ की बेनिफिट्स मिलेंगे वो देखने लायक होंगे। और दूसरी चीज़, यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेस बना दिया, देश का, दुनिया का सबसे लंबा 365 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया योगी जी ने। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ किसान बिल उन्होंने वापस लिया, वो मैं मानता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से जनता को समझ में नहीं आ रही थी, और कहीं ना कहीं 1 साल हो गया था, जनता को, लोगों को संतुष्ट करने के लिए भी एक अच्छी चीज़ थी। उन्होंने एक अच्छी चीज़ करी है कि किसान बिल के किसानों को जो समझ में नहीं आ रहे थे, तीनों बिल की जो अमेंडमेंट थी उन्होंने वापस ले ली। तो अगर हम सब चीज़ों को देखें, अपने जो हमारा विकास है उसको देखें, उसके बाद अगर हम इस चीज़ को देखें कि किस तरह से 2000 जब यूपी में सरकार बनी थी तो पहले ये कहा जाता था कि बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है राम लल्ला के नाम के ऊपर, और जब ये सत्ता में आएगी तो किसी भी तरीके से राम लल्ला का मंदिर जो है उसका दोबारा निर्माण नहीं करेगी। आज योगी जी की सरकार है, भाजपा पूर्ण बहुमत में है और राम लल्ला का मंदिर बन रहा है। मैं एक सिख हूँ, लेकिन मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूँ, भले वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैनी हो, चाहे बुद्धि हो, सब चीज़ें जायज़ होनी चाहिए। सब चीज़ें जायज़ थी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, ऐसा नहीं कि सत्ता में आई तो एकदम से बड़बड़ मचा दी कांग्रेस की तरीके कि कांग्रेस सत्ता में है तो उसने 84 दंगा करा दिया, ऐसा कुछ नहीं किया योगी जी ने। सुप्रीम कोर्ट की सारी चीज़ों को मानते हुए आदेशानुसार उसका निर्माण कराया, और आज चालू हो गया। उसके बाद कश्मीर से 370A हटा दी। तो ये एक चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है हमारे देश के लिए, आज कश्मीर में आप चले जाएं, हम चले जाएं, हम अपना उसको देश का हिस्सा मानते हैं। पहले के समय में आप कश्मीर में चले जाते तो लोग कहते भैया हम तो हिंदुस्तानी है ही नहीं, ये कश्मीर तो हमारा पाकिस्तान में आता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जो युवा है, और इवन आपको एक चीज़ और बता दें, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो माइक पे आके भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर यही है कि जो भाजपा वाले करा रहे हैं वो सबसे सही करा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है, सामने आके बोलने की हिम्मत नहीं होती किसी की, लेकिन उनको मालूम है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और माननीय योगी जी कर रहे हैं वो सबसे सही कर रहे हैं, और देश की प्रगति की तरफ लेके जा रहे हैं हमको। आपने बहुत सारे मुद्दे गिना दिया हमें कि जिस तरीके से गिला दिया कि राम मंदिर हल हो गया, धारा 370 की बात कर दी, कानपुर मेट्रो की बात कर दी, पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात कर दी। यूपी के जो काम आपने गिनवाए, मेट्रो के गिनवा दीजिए, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस के, वो तो कह रहे हैं कि सब हमारे काम है सपा, और कह रहे हैं कि फीता आ गया लखनऊ से और कैंची आ गई मोदी जी लेके, दोनों ने बस काट दिया, काम आम तो सब हमने कराया था। और राम मंदिर का, राम का तो यूज सिर्फ बीजेपी वोट लेने के लिए करती है। देखिए, मैं आपको एक साफ सीधे से चीज़ बता दूं कि ये स्टेटमेंट जो था वो अखिलेश यादव जी का था। तो मेरा अखिलेश यादव जी से कहना है कि आपको आज गए हुए 5 साल होने वाले हैं, पौने 5 साल हो गए हैं, और आगे आने वाले 3 से 4 महीने में चुनाव है। ऐसी कौन सी चीज़ है कि आपने चाह ली और उस टाइम पे हो गई? पहली चीज़, हमारे योगी जी ने चाह लिया कि कानपुर में मेट्रो बनेगी,
एक बात हम मुझसे लिखित ले लीजिए, मैं स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के अपना अंगूठा लगा के दे सकता हूँ कि माननीय योगी जी ने चाली की कानपुर मेट्रो बनेगी तो मेट्रो उनके टेन्योर के अंदर बन के दिखाई। ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव ने वादा कर दिया, 5 साल सत्ता में रहे तो अभी पता चला कि उसका मेट्रो का उद्घाटन ही नहीं हुआ। ऐसा कौन सा काम आपने करा दिया? देखिए, एक चीज को सोचना कि हम ऐसा करेंगे और एक चीज को कर देना कि हमने ऐसा कर दिया, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इस बात को आप अखिलेश यादव जी को भी बता दीजिए और बाकी विपक्षियों को भी बता दीजिए कि एक चीज को सोचना कि हम ऐसा करेंगे, हम पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाएंगे, हम कानपुर में मेट्रो लाएंगे, हम मेट्रो लाइन चालू कराएंगे, और ये करना कि पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन कर देना, उसको चालू कर देना, कानपुर में मेट्रो चालू कर देना और बाकी चीजों में मेट्रो लाइन चालू कर देना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है और ये सबको नजर आता है। वो एक धर्म की बात करते हैं, राम मंदिर को लेकर के आपने बात की, अब वो तो कहते हैं ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, सबको लेकर के नौका पाल लगा देंगे, 400 सीटें जाएंगी। देखिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका सिर्फ विचारधारा ऐसी नहीं है कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म को लेकर चलना है। वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के होने के नाते उनकी पूरे की पूरी आवाम की पूरी जनता की जिम्मेदारी बनती है। ठीक, उसके अलावा अगर किसी का ये कहना कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू की या सनातन धर्म की राजनीति करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो ऐसा करते होते तो योगी जी का अपना खुद का स्टेटमेंट है जो कि ऑनलाइन पड़ा हुआ है। एक परिवार को उन्होंने, मुस्लिम परिवार को अपने घर के अंदर नमाज पढ़वाई। अगर वो हिंदू विचारधारा के होते या सनातन धर्मी विचारधारा के होते तो किसी को अपने घर में नमाज ना पढ़ने देते। उसके बाद 3 तलाक का जो काला कानून मोदी सरकार ने पास किया, अगर उनको किसी भी, भाई 3 तलाक जो मुद्दा आया वो कहीं ना कहीं तो आया लड़कियों के ऊपर। भाई हमारी जो देश की जो औरतें हैं, महिला समाज है, महिला समाज की मदद के लिए आया ना। तो अगर वो कहते कि जो मुस्लिम है हमसे उनसे क्या लेना देना, तो 3 तलाक का मुद्दा लाते ही नहीं। उन्होंने देखा कि मुस्लिम समाज में जो महिलाओं को पीड़ित हो रही हैं, जो महिलाएं पीड़ित हो रही हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, उनके इंसाफ के लिए खड़े हुए। अब उनके इंसाफ के लिए खड़े होने पे ये कहना कि वो गलत है। अगर हम आपको एक चीज़ बताइए, आप कहीं नैया में डूब रहे हो, हम अपनी गाड़ी लेके आपको जाए बचाने के लिए, अपनी नौका लेके जाए आपको बचाने के लिए, और हमसे एक आ जाए तुम हमको क्यों बचा रहे हो, तुम्हें हमें बचाने का अधिकार नहीं है, तुम हमको कैसे बचा रहे हो, तुम तो हिंदू, हम तो मुसलमान हैं। तो ये तो की चीज़ गलत हो गई ना। जब हम हिंदू होते हुए, योगी जी हिंदू होते हुए 3 तलाक का वो ला रहे हैं, वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि वो हिंदू है चाहे मुसलमान, वो देख रहे हैं पीड़ित कौन है। पीड़ित के साथ या किसी भी वर्ग के साथ गलत नहीं होना चाहिए, वो उसके सपोर्ट में हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी विचारधारा सिर्फ हिंदू है या सिर्फ मुसलमान है? चलिए, ये और कहना बहुत गलत है। अच्छा, ये बताइए मैम कि आज सरकार का तो अहंकार टूट गया, जो इतने दिनों से किसानों के प्रति मान नहीं रही थी बातें, आज उसको मानना पड़ गया, सरकार आज झुक गई। ये किसने कहा कि सरकार आज झुक गई है? ऐसा कुछ नहीं कि सरकार आज झुक गई है। मैं आज गुरु नानक जयंती पे पहले सभी भाई बहनों को, सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आज जो खुशी का दिन हमारा तो है ही है, लेकिन आज हम सब, हमारी सरकार ने हम लोगों की दूसरी दुगनी खुशी कर दी है। कि हम लोग की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है कि हमारे बेचारे जो किसानों के साथ जो भी हुआ और उनकी उनकी तकलीफ़ों को उन्होंने सुना। देखिए, ये एक मन की प्रेरणा होती है। कभी कभी दिल होता है कि नहीं पिघलता है, लेकिन कभी कभी होता है जब उन्होंने मोदी जी को, योगी जी को, माननीय योगी जी मोदी जी को ये लगा, उन्हें एहसास हुआ, तो आखिर उन्होंने किसानों की चीज़ों को माना ना। ये कहा जाए कि ये इलेक्शन के लिए या चुनाव के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष तो बहुत कुछ कहता रहता है। विपक्ष की तो बातों में आना ही नहीं है, क्योंकि 100% हमारी भारतीय जनता पार्टी है और आएगी और ऑलरेडी आगे 35 साल तक भी रहेगी, ये मेरा दावा है। किसान बहुत नाराज हैं यूपी में, इसी वजह से कानून वापस लिया गया, चुनाव जीतने के लिए, चुनाव हारने वाला। ऐसा कुछ भी नहीं है, विपक्ष तो बहुत कुछ कहता रहता है। ये किसने कह दिया कि चुनाव, हम लोग चुनाव के लिए उन्होंने ऐसा किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल ही गलत है, इसके लिए तो हम बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, ये बिल्कुल गलत बात है। कैसे देखते हैं भाई साहब इस फैसले को? आज प्राइम मिनिस्टर जी ने सुबह आके बोल दिया कि ये कानूनों को वापस लेते हैं, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा काम करा। विपक्षी नेता कहते रहेंगे, उनका यही काम है कहना। योगी जी, मोदी जी का ये सोच होगी कि आज ऐसा दिवस है कि आज सरदारों को, सिखों को ये तोहफा दिया जाए, तो हो सकता है उन्होंने आज ये दिया हो। बाकी उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा काम किया। कह रहा है कि कानून जब तक पार्लियामेंट से वापस नहीं होगा तब तक किसान मिलने वाला नहीं है, वहीं पे राकेश टिकैत अभी बैठेंगे। देखिए, उन्होंने
हवा में तो बोला नहीं, उन्होंने टीवी में सबके सामने बोला, और उन्होंने बोला तो सही बोला। अब वो पीछे तो होंगे नहीं, अब किसान वहाँ रहे ना रहे वो उनके ऊपर है, पर उन्होंने बोला तो वो इस बात पे अपना रहेंगे। अच्छा, पंजाब में भी अभी कुछ दिनों बाद इलेक्शन वगैरह होंगे, यूपी में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये वोट जो है किसानों का भाजपा के पक्ष में पड़ेगा कि भाजपा के विरोध में पड़ेगा? देखिए वो उनके ऊपर है, पब्लिक के ऊपर है, वो कौन सी सरकार चुने, किसको वोट दें, उसमें हमारा राइट नहीं है कि हम उनको फोर्स करें, आप ऐसे दीजिए, आप वहाँ भाजपा को दो, आप सपा को दो। लेकिन नाराज हैं लग रहा है कि किसान वगैरह बीजेपी से। अब देखिए वो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक किससे नाराज़ हैं, किस विपक्षी नेता से नाराज़ हैं, किस भाजपा से नाराज़ हैं, उससे हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये लोग थे, अपनी अपनी बात बता रहे थे कि जिस तरीके से आज कानूनों को वापस लिया गया है प्रधानमंत्री जी के फैसले का, ये लोग सारे लोग हैं, सिख समुदाय के लोग, ये सभी लोग इस कानून का स्वागत कर रहे थे। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए द राज धर्म।